सिवान में राजद के युवा नेता राजेश कुमार यादव के द्वारा सिवान विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली गई। इस रैली में विनय पांडे, रामप्रवेश यादव के साथ राजद के भारी तादाद में युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। राजेश यादव की रैली उनके आवास लक्ष्मीपुर से होते हुए रेनुआ दारोगा राय कॉलेज होकर श्यामपुर गांव पहुंची, जहां पर मौजूद लोगों ने राजेश यादव को फूलों का माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसके बाद राजेश यादव का काफिला सरसड़ होते हुए मोहम्मदपुर और बरहन के लिए पहुंचा, जहां रास्ते में लोग उनका जगह जगह पर स्वागत कर रहे थे। इस पूरे मामले पर राजेश यादव से जब मीडिया के द्वारा पूछा गया कि आखिरकार यह रैली का मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा कि सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव ने लोगों से छलने का काम किया है। ऐसे में राजद की मजबूती के लिए और हिना साहब आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही हैं, इनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग डोर टू डोर उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 2020 में आला कमान अगर चाहे तो मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा। बहरहाल देखना होगा कि राजेश यादव की रैली आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारा हाथ के मजबूत करी जौन भ्रष्टाचार कमल बा बिहार में ओकरा के खिलाफ हमरा आवाज सिवान में आजकल रैलियों का दौर काफ़ी जारी है, क्योंकि चुनाव कुछ महीने में आने वाले हैं। ऐसे में एक बार हमने दिखाया था कि किस तरह से एमएलसी टूना पांडे की रैली पूरे सिवान में निकाली गई थी। दूसरी रैली हमने तिरंगा यात्रा दिखाया अजय सिंह की, और आज जो आरजेडी के युवा नेता हैं राजेश यादव, उनके द्वारा रैली सिवान से निकाली गई है, जो कि श्यामपुर बाजार पर पहुंची है और यहां से अब अमलोरी सरसर होते हुए पूरे सिवान विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी। आप देख सकते हैं राजेश यादव यहां पे जब पहुंचे हैं तो यहाँ स्थानीय लोगों ने जोरदार तरीके से फूल माला से उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। राजेश यादव से बातचीत होगी। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे विनय पांडे हैं, ये भी राजद नेता हैं, और रामप्रवेश जी, ये सारे लोग इनके साथ अगुवाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम राजेश यादव जी से बात करना चाहेंगे कि राजेश जी, जो अभी आप लोग रैली निकाले हुए हैं, इस रैली का मकसद क्या है? इस रैली का मकसद कुछ नहीं है। हम लोग लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिना मैडम को जिताने का भरपूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसी में हम लोग रैली निकाले हैं लोग को जागरूक करने के लिए, और लोगों को जागरूक करने के लिए, और इसमें कोई दो यथी संदेह नहीं है कि
यानी कि हम माना जाए कि जिस तरह से हिना मैडम प्रत्याशी पिछले बार भी थी, आगे भी रहेंगे, ऐसे में उनके लिए आप वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जी एकदम 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 चुनाव हमको इस बार उनको जिताना है, जिस हाल में जी लोकसभा चुनाव उनको जिताना है। अब ओम प्रकाश जी आप किसी जनता से भी पूछिए, वो 15-10 साल बहुत लोगों को ठगे, लेकिन अब हम लोग उनको ठगने नहीं देंगे। तो लोकसभा चुनाव उनको हिना मैडम को लोग खुद चुनाव जिताएंगे। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं और 3 से 4 रोज पहले का जो माहौल हो जाता है अचानक बदल जाता है। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने वाला जो सिलसिला होता है ये होने लगता है। क्या इस बार भी वही कार्ड चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। हम भी एक जादव है, ओम प्रकाश भी एक जादव है, लेकिन अब जादव का कार्ड उनसे नहीं, हम लोग नहीं चलने देंगे। ये मेरा नहीं, पूरा जनता का मुंड बन गया है कि नहीं इधर इनको हराना है हम लोग। ओम प्रकाश यादव को कुछ किए नहीं है 10 साल में। अभी ये दौरा आपका कहाँ कहाँ चलेगा जो आप लोगों के साथ निकले हुए हैं, इतने भारी जन समर्थन है आपके मेरा साथ? 2020 तक दौरा चलेगा, कंटिन्यू रात दिन चलेगा। हम बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस हाल में होगा ओम प्रकाश यादव को हमको चुनाव हराना है, जिस हाल में हराना है। तो यह भी माना जाए कि 2019 के लिए आप हिना मैडम के लिए वोट मांग रहे हैं और 2020 में जो चुनाव होगा विधानसभा का उसमें आपकी दावेदारी हो सकती है, युवा नेता है आप। दावेदारी आला कमान अगर उन लोगों का ये होगा तो हम लोग चुनाव खुद 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे। चलिए, आपने देखा कि राजेश यादव जी ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि जो अभी हम लोग रैली लेकर के निकले हुए हैं ये 2019 के चुनाव में हिना मैडम के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और 2020 में अगर आला कमान चाहेगी मुझे चुनाव लड़ाना तो मैं युवा हूँ, चुनाव में स्वयं लड़ूंगा। लेकिन फिलहाल अभी लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में ओम प्रकाश यादव को किस तरह से पटकनी देनी है, इसके लिए राजेश जी अपने पूरे जन सैलाब के साथ क्षेत्र में उतरे हुए। यहाँ पे विनय पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राजद के ये लोग भी सक्रिय कार्यकर्ता है। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अब चुनाव आ रहे हैं, रैलियों का दौर जारी रह रहा है, नेता काफ़ी आ रहे हैं और चुनाव के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कहेंगे आप? राजेश जी ने जिस तरह से आज रैली निकाली है, अभी हम लोग बाजार बाजार चट्टी चट्टी घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर हम लोग का अभियान डोर टू डोर होगा, डोर टू डोर जा कर के और बीजेपी का जो कार्यकलाप है उसको हम लोग समझाएंगे और अपने पक्ष में, अपने पार्टी के पक्ष में काफ़ी हम लोग जनाधार को मजबूत करेंगे और फिर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमारी जो पार्टियां होगी, जो हमारा एजेंडा होगा, सबको हम समझाएंगे और समझाकर हम लोग चुनाव लोकसभा को जीतेंगे। फिर आगे जैसा राजेश जी ने बताया कि आने वाले समय में अगर आला कमान ने चाहा तो ये सिवान से प्रत्याशी होंगे। कहीं ना कहीं किसी आला कमान का इनको कुछ हल्का फुल्का निर्देश प्राप्त होगा तभी ये बात कह रहे हैं, और ऐसा हुआ तो इनको भी हम लोग बहुत जोर शोर से लग के चुनाव को जिताएंगे। लेकिन औध बिहारी चौधरी को भी टिकट उस समय मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव उनको उसी के लिए लाया गया है। अरे आला कमान में तो वो भी न है, वो तो मालिके हैं, उन्हीं के दस्तखत से टिकट मिलना है। तो हमने तो ये कहा कि आला कमान लोग अगर चाहेंगे तब ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अब संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं और उन्हीं को टिकट पे साइन होना है। तो सभी लोग जब विचार विमर्श करके इनको पार्टी से टिकट देंगे तभी ना चुनाव लड़ेंगे ये। तो ऐसा अगर होगा तो हम लोग इनको जोर शोर से मदद करके चुनाव। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे। डोर टर्न हो गया, यानी कि 10 साल बीत गए। हिना मैडम 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। 10 सालों में आप लोगों ने लोगों तक समझाने बुझाने का काम नहीं किया? बिल्कुल किया है। तो फिर चूक कहाँ हो गई? चूक नहीं हुई है। देखिए, राजनीति ऐसा चीज है, इंदिरा जी हारी, अटल जी भी हारे हैं जो अभी दिवंगत हो गए। सब लोगों को हारना है एक न एक दिन, तो हार में जीत छिपा रहता है। 10 साल हो गया, लोग उब गए हैं, झूठा आश्वासन सुनते 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 अब सारे लोग थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, उब गए हैं। खास करके गरीब तबका जो लेबर वर्ग है वो तो, और उसको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं बालू गिट्टी सीमेंट का क्या पोजीशन है। तो इस स्थिति में किसी को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। वहां से मोदी जी हमारे झूठा पे झूठा आश्वासन दे रहे हैं, तो झूठा आश्वासन नहीं चलेगा। कितना दिन तक लोग सुनेंगे?
अब सब लोग समझ गया है। उसी बात को हम लोग समझा भी रहे हैं कि आने वाले दिन में अगर आपने एक टर्म दिया तो अब इसके बाद स्वाहा कि यह माना जाए कि इस बार चेंजिंग के मूड में लोग हैं। 100% इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। चलिए, विनय पांडे ने कहा कि इस बार चुनाव मैडम जीतेंगी, हिना मैडम जो है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि आगे जनता का सपोर्ट किस तरह से उनको मिलता है। यह तो खैर अभी वक्त है और आने वाला समय में पता चलेगा। राम प्रवेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से राजेश जी आज रैली निकाले हैं और हिना मैडम के लिए डोर टू डोर जा करके वोट उनके लिए मांग रहे हैं, भीड़ भी अच्छी खासी है इनके साथ, क्या कहेंगे आप? 2 टर्म MP रह चुके हैं, ये हैं ओम प्रकाश जी हैं। इसके पहले संसद शहाबुद्दीन साहब थे हैं। तो इनको रिजिम देखिए, ओम प्रकाश जी के रिजिम में कि कितना विकास किए हैं। शहाबुद्दीन साहब की रिजिम देखिए, इंदौर स्टेडियम, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपके सामने है, जनता के सामने है। तो जनता उसमें तो मैंने एक बार तो जीत गई कि शहाबुद्दीन हराओ ना, मूड इलेक्शन है, कोई हार जीत सकता है। तो उसमें कोई दूसरा का बार बोले कि नहीं हम अब काम विकास करेंगे हम ओम प्रकाश जी, तो नहीं कि उसी आशा में जीत गए, यही तो है। तो हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं RJD के, और सब आदमी से, भाजपा लोग भी है, उन लोग से भी समझा रहे हैं, मिलजुल रहे हैं कि देखिए माने कितना काम हुआ था, माने पहले 10 साल में क्या कौन काम हुआ है देख लीजिए। किस तरह का राजेंद्र स्टेडियम भी बना है, शहाबुद्दीन साहब बनवाए हैं ना। अब मान लीजिए कि हमको तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर मैंने इंडिया में उनका दूसरा पहला स्थान है सांसद में, ठीक है। तो अब क्या आप लोग मैसेज क्या दे रहे हैं और क्या चाहेंगे आप? अब सुनिए, जनता भी उग गई है और परेशान है, तो कोई हर आदमी को लाभ चाहिए। मानते हैं कि अभी वो रहते हैं साहब, तो मेडिकल कॉलेज बन गया होता, एम्स बन गया होता, इस तो पटना में बना है, विकास हुआ? हाँ विकास हुआ रहता। कहाँ विकास हुआ है 2 साल में, देख लीजिए अभी, जनता भी देख रही है। तो आप भी चाहते हैं कि बदलाव हो जाए? जी जी हाँ। तो आपने देखा है कि ये बदलाव को लेकर के राजेश यादव पूरे क्षेत्र में निकले हुए हैं, विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन अब यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बदलाव सिवान के लोग करते हैं या नहीं, या आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।